नम बुद्धाय। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानसिक तनाव और चिंता से जुड़े एक प्रमुख समस्या पर चर्चा करेंगे और वह है क्या होगा अगर वाले परिदृश्य और हमारे मन का भयावह स्थिति में जाना। यह मानसिक स्थिति कई लोगों को प्रभावित कर सकती है और जब इस तरह के विचार उनके मन में आते हैं तो वे बहुत कष्ट सहते हैं। क्या होगा अगर वाले परिदृश्य तब आते हैं जब आप अपने मन में सभी सबसे बुरे संभावित परिणामों की कल्पना करते हैं, जैसे क्या होगा अगर ऐसा मेरे साथ हो गया, स्विंगल, क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया, वे मुझे धोखा दे रहे हैं, क्या होगा अगर मेरे आसपास के लोग बुरे इरादे से मेरे खिलाफ हैं। हम अपने मन में इन परिदृश्यों की अपेक्षा करते हैं और इन्हें गढ़ते हैं और फिर हम उसमें दुखी हो जाते हैं। हमारा मस्तिष्क इन परिदृश्यों को गढ़ने में बहुत माहिर है, इसलिए हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि इन विचारों से कैसे निपटना है जब वे हमारे मन में आते हैं। हर समय हमें इस प्रकार के विचार नहीं आते, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब हम मानसिक रूप से इन अवस्थाओं में चले जाते हैं और यह बहुत दर्दनाक हो सकता है, जिससे लोग बहुत अधिक पीड़ित होते हैं। इस प्रकार के विचार पैटर्न से निपटना मुश्किल होता है और यही वह जगह है जहां बौद्ध ध्यान की प्रैक्टिस, जिसे हम सतिपट्ठान या सति कहते हैं, सहायक साबित होती है। बौद्ध अभ्यास में सति का अर्थ है अपने मन को इस वर्तमान क्षण में लाना और वास्तविकता को वैसा ही समझना जैसा वह है। जब आप वास्तविकता के सच्चे स्वभाव को समझते हैं तो आप यह भी समझते हैं कि हर अनुभव, हर मानसिक अवस्था का एक आंतरिक स्वभाव होता है और वह है परिवर्तन। हर मानसिक अवस्था, हर अनुभव बदलने के अधीन होता है। कुछ बातें हमें समझने और अभ्यास करने की आवश्यकता होती है ताकि हम इन तरह की भयावह सोच और क्या होगा अगर वाले परिदृश्यों से निपट सकें। पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि हमें इन विचारों को पहचानने के लिए सति यानी माइंडफुलनेस की आवश्यकता है, क्योंकि हमें इन विचारों को पकड़ना होगा। अगर आप इन विचारों को पहचान नहीं पाएंगे तो आप इनसे कुछ भी नहीं कर सकते। आप किसी भी चीज से निपट नहीं सकते जिसे आप समझते ही नहीं हैं। तो पहला कदम यह है कि आपको यह जानना होगा कि आप किस मानसिक अवस्था में हैं। मानसिक अवस्था यानी भयावह सोच या क्या होगा अगर वाले परिदृश्यों की। तो पहला कदम यह है कि आप अपने विचारों को समझें और उन्हें चुनौती दें। अब अपने विचारों को चुनौती कैसे दें? इस अभ्यास में हमें माइंडफुलनेस यानी सति की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें उस विचार को पकड़ना और उसे वैसा ही समझना होगा जैसा वह है। फिर खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह वास्तविकता है या फिर मेरे मन का एक और भ्रम है जो जीवन की वास्तविकता को विकृत कर रहा है? क्योंकि हमारा मस्तिष्क वास्तविकता को कई तरीकों से विकृत कर सकता है। यह कई परिदृश्य बना सकता है, लेकिन वास्तविकता में समस्या बहुत ही छोटी होती है और कई बार तो कोई समस्या होती ही नहीं है। मैंने इसे अपने जीवन में कई बार देखा है कि जब हमारे पास चिंता करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, जब जीवन आसानी से चल रहा होता है, तो हम छोटी छोटी बातों की भी चिंता करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या यह वास्तविकता है या फिर मेरे मन का एक और भ्रम है। जब आप इस वर्तमान क्षण में आते हैं और यह समझते हैं कि वास्तविकता क्या है, तब आपको एहसास होता है कि चिंता करने के लिए वास्तव में बहुत ही कम चीजें हैं और अधिकतर बातें, लगभग 99% चीजें केवल हमारे मन का भ्रम होती हैं। इसलिए अपने विचारों को चुनौती देना बहुत महत्वपूर्ण है जब आप इस तरह की मानसिक अवस्थाओं से निपटते हैं। एक बार जब आप वास्तविकता को समझ लेते हैं तो आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं? क्या ऐसी कोई चीज है जो मेरे नियंत्रण में है जिससे मैं इस स्थिति को बदल सकता हूं? फिर आपको समझ में आएगा कि जीवन में कुछ चीजें आपके नियंत्रण में होती हैं और कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, आपके नियंत्रण में होती हैं। वे ही चीजें हैं जिनके बारे में चिंता करना और उनके लिए कदम उठाना सही है, और जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते और न ही उस स्थिति को बदल सकते हैं।
तो जो हम कर सकते हैं वह है उसे स्वीकार करना। जब आप वास्तविकता को समझ लेते हैं तो आपको यह जानने की आवश्यकता है कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं है, और यही अगला कदम है जो आपको उठाना चाहिए। एक बार जब आप वर्तमान स्थिति को समझ लेते हैं, मानसिक स्थिति को समझ लें, अब आप अपने जीवन में कुछ ध्यान की प्रैक्टिस जोड़ सकते हैं, जैसे कि श्वास ध्यान। एक माइंडफुल इन हेल्थ और आउट हेल्थ प्रैक्टिस आपकी चिंता को कम करने में मदद करेगी। यह कुछ है जो बुद्ध ने हमें सिखाया है, और बुद्ध ने इस पर जोर दिया है कि मन की चंचलता को रोकने के लिए, उसके अशांत होने को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप इस प्रकार की मानसिक स्थितियों में होते हैं तो आपके मन में अशांति आ जाती है। इसलिए एक माइंडफुल श्वास प्रैक्टिस आपकी चिंता को कम करने और मन को शांत करने में मदद करेगी। मन की चिंता को कम करने और अधिक शांत और शांतिपूर्ण बनने में मदद करेगी। एक और अभ्यास है जो आप कर सकते हैं, और यह सीधे बौद्ध धर्म में उल्लेखित नहीं है, लेकिन आप इसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। वह है चिंता के लिए एक समय निर्धारित करना। जब चिंता, पछतावा और इस तरह के विचार आपके मन में आते हैं तो खुद से कहें, ठीक है, मेरे दिन में इन चीजों के बारे में चिंता करने के लिए एक निर्धारित समय है, इसलिए मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह समय नहीं आता, और जब वह समय आएगा मैं अपनी चिंता करूंगा और पछताऊंगा। तो आप क्या करते हैं? आप एक निर्धारित समय तय करते हैं। एक अलार्म सेट करें कि आप भविष्य में चिंता करेंगे। तो आप दिन के किसी समय को निर्धारित करें जब आप बैठकर सोच सकें कि आपके मन और जीवन में चिंता करने के लिए क्या है। उस समय के दौरान आप वास्तविकता की जांच करें और सोचें कि आपकी चिंता करने के लिए वास्तव में क्या चीजें हैं। इस समय को आप चिंता और पछतावे में न बिताएं, बल्कि विश्लेषण करने और वास्तविकता के बारे में समझने में बिताएं। यह समय अधिक सोचने में नहीं, बल्कि वास्तविकता और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने में होना चाहिए। इससे आप पाएंगे कि चिंता करने के लिए वास्तव में बहुत ही कम चीजें हैं। एक अलार्म सेट करें कि आप भविष्य में चिंता करेंगे। तो आप दिन के किसी समय को निर्धारित करें जब आप बैठकर सोच सकें कि आपके मन और जीवन में चिंता करने के लिए क्या है। उस समय के दौरान आप वास्तविकता की जांच करें और सोचें कि आपकी चिंता करने के लिए वास्तव में क्या चीजें हैं। इस समय को आप चिंता और पछतावे में न बिताएं, बल्कि विश्लेषण करने और वास्तविकता के बारे में समझने में बिताइए। यह समय अधिक सोचने में नहीं, बल्कि वास्तविकता और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने में होना चाहिए। इससे आप पाएंगे कि चिंता करने के लिए वास्तव में बहुत ही कम चीजें हैं। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।